संतत जिसको कहते हैं, इसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूटी। ये आई कहां से, सुनो, आओ सुनाए, आओ सुनाऊं प्यार की एक कहानी। बेटा एक बार न्यूटन अपनी क्लास में पढ़ा रहे थे, ये कहानी बहुत पुरानी है। एक बार न्यूटन अपनी क्लास में पढ़ा रहे थे, न्यूटन कहे आ जाओ बच्चों तुम्हें पढ़ाए, आओ बच्चों तुम्हें पढ़ाए आज हम न्यूटन क्लास में डंडा लेके पढ़ा रहे थे और बोर्ड में न्यूटन ने पढ़ाया चाल। न्यूटन ने बोर्ड पे क्या पढ़ाया, चाल। न्यूटन क्लास में पढ़ा रहे थे और क्या पढ़ा रहे थे, चाल अर्थात स्पीड पढ़ा रहे थे। न्यूटन ने कहा कि अगर यहां पर तुम खड़े हो और यहां से तुमको यहां जाना है और इसकी दूरी 500 किलोमीटर दूर है और तुम्हें जाने में 5 घंटे लगते हैं, तो स्पीड कितनी थी बताओ सभी लोग। अगर बेटा ए से बी तुम्हें जाना है, दोनों के बीच की दूरी 500 किलोमीटर है, जाने में 5 घंटे लगते हैं, स्पीड बताओ, चाल बताओ। चलो राज स्टडी, सर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा रहे हो, सॉल्व, दिमाग सही है कि दिमाग से अनपढ़ हो, एकदम बुद्धि से पैदल हो क्या, ये क्या करवा रहा हूं मैं, दिमाग सही है तुम्हारा। एक दो क्वेश्चन तुम्हें होमवर्क में दे दिया, तुम्हारा मुंह बन गया, एक दो क्वेश्चन तो सॉल्व कर सकते हो, दिमाग सही है तुम्हारा, दिमाग से कमजोर हो। एक दो क्वेश्चन होमवर्क दे दिया, तुम्हारी हालत खराब हो गई, चिल्लाने लग गए अरे सुमित सर, अरे सुमित सर। चलो आगे चलते हैं। बेटा मैंने कहा कि न्यूटन एक बार क्लास में पढ़ा रहे थे और न्यूटन जब पढ़ा रहे थे, प्री बोर्ड में 86 नंबर है, वेरी गुड बेटा हर्षवर्धन। चलो अब बेटा न्यूटन एक बार क्लास में पढ़ा रहे थे, उन्होंने कहा ए और बी के बीच की जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, दूरी जिसको हम डिस्टेंस कहते हैं, वो 500 किलोमीटर है। चाल बताओ, चाल बताओ भाई, चाल कितनी हो गई, स्पीड बताओ। सब बच्चों ने बताया सर चाल हो जाएगी 100 किलोमीटर पर आवर। तभी उसी समय पीछे एक बच्चा बैठा था, बैक बेंचर, पीछे से उठा, कहे सर गलत है। न्यूटन ने देखा, कहे कौन है भाई, उसने कहा गलत है। कहे कैसे गलत है, 100 किलोमीटर तो होगी दूरी बटे समय। उसने कहा दिमाग सही है तुम्हारा, कहे इतनी बड़ी दूरी करते चले जा रहे क्या, एकदम 100 की स्पीड पे चले जाओ। कहे नहीं, कहे यहां पर कई बार आपकी स्पीड चेंज होगी। न्यूटन ने कहा हाँ चेंज होगी, कभी आप 150 की स्पीड चलाएंगे, कभी 5 की चलाएंगे, कभी ट्रैफिक में रुक जाएंगे। कहे हाँ, कहे ये औसत चाल है, दिस इज एवरेज स्पीड। न्यूटन ने कहा अरे बाप रे, वो पढ़ने में तेज लड़का है। न्यूटन ने कहा हाँ भाई ये तो औसत चाल है। न्यूटन की हालत खराब, न्यूटन डर गए, कह रहे सुनो, रुको अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई। उसने कहा न्यूटन सुनो, ये औसत चाल है, चाल नहीं है। न्यूटन कहे बहुत सही, वेरी गुड। फिर उसने कहा सुनो न्यूटन, कहे सर तो बोल दो, कहे बाद में बोलेंगे, पहले सवाल का जवाब दो। उसने कहा ये बताओ, अगर ये गाड़ी ए से बी जा रही थी, रास्ते में मेरी नानी का घर पड़ता है सी पे, वहां पर इसकी स्पीड बताओ। उसने कहा न्यूटन अगर गाड़ी ए से बी जा रही थी तो सी में मेरी नानी का घर है, वहां पे इसकी स्पीड बताओ। न्यूटन ने कहा ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा बताओ। अब हालत खराब, अब न्यूटन परेशान, क्योंकि भैया इतना बड़ा टेक्निकल सवाल पूछ लिया। उसने कहा अगर ए से बी जा रहे तो सी पे स्पीड बताओ, और सी पर कितनी स्पीड होगी ये दो ही लोग जानते हैं, या तो यमराज और या तो चलाने वाला। क्योंकि यमराज नजर दौड़ाए है कि थोड़ी सी स्पीड बढ़ाओ उठा ले तुमको, और चलाने वाला जान रहा है कि इतने की स्पीड पे चलाएंगे। समझ गए। तो न्यूटन ने कहा ठीक है 2 दिन बाद बताएंगे। न्यूटन को पता ही नहीं था इसका जवाब कैसे देना है। न्यूटन ने कहा 2 दिन बाद आना, 2 दिन बाद बताएंगे। 2 दिन बाद भैया न्यूटन ने उसे 2 दिन का समय दे दिया। जब न्यूटन ने उसको 2 दिन का समय दे दिया तो अब भैया 2 दिन बाद न्यूटन आए। उसने कहा न्यूटन हेलो, न्यूटन से उसने कहा हेलो इधर आओ। न्यूटन का क्या क्या बताओ। न्यूटन ने कहा अरे बाद में बताएंगे, बाद में बताओ। उस दिन न्यूटन क्लास नहीं गया, भाग गए क्लास से। अब भैया वो न्यूटन के पीछे पड़ गया, अब वो न्यूटन को ताक के बैठा है, न्यूटन बता नहीं रहे थे। फिर न्यूटन ने बेटा ये बात समझाने के लिए सबसे पहले लिमिट की खोज की। न्यूटन ने किसकी खोज की, लिमिट की। सबसे पहले बेटा न्यूटन ने लिमिट के बारे में बताया। न्यूटन ने सबसे पहले लिमिट के बारे में बताया। और आप लोगों ने फिजिक्स में तात्क्षणिक वेग पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा बेटा, तात्क्षणिक वेग। तात्क्षणिक वेग पढ़ा है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, अंग्रेजी में बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यहीं से आई है। तात्क्षणिक वेग यहीं से आया है। न्यूटन ने लिमिट की खोज की। अच्छा, न्यूटन लिमिट की खोज करे तो सबसे पहले मैथ वालों को बुलाए। न्यूटन ने मैथ वालों को बुलाया कि भैया हमने एक लिमिट की खोज की, मैथ वाले बड़े शैतान।
पहली बार तो न्यूटन की बातें नहीं माने। न्यूटन ने कहा तुम जानते हो ये h टेंजिंग टू जीरो है। न्यूटन ने x लिखा था, न्यूटन ने शायद t लिखा था, सॉरी फॉर, न्यूटन ने यहाँ t लिखा था। न्यूटन ने कहा ये t टेंजिंग टू जीरो है। मैथ वाले का ये मतलब, उसने कहा ये t जीरो है तो न्यूटन, अच्छा मैथ वाले का अच्छा जीरो है तो कह नहीं जीरो तो है लेकिन जीरो के बराबर नहीं है। मैथ वाले बड़ा मजा लिए, क्या तुम न्यूटन हो? कहे हाँ। क्या लेकिन तुम न्यूटन नहीं हो। न्यूटन ने कहा अरे यार ये तो मजाक उड़ा रहे। अच्छा मैथ वाले कभी किसी को सीरियस लेते ही नहीं है, किसी को सीरियस लेते नहीं क्योंकि उनको कोई सीरियस नहीं लेता, तो वो किसी को सीरियस नहीं लेते। अब मैथ वालों ने बवाल मचाना शुरू किया, न्यूटन बड़ा परेशान। अब न्यूटन रोते रोते घर चले आए, तो न्यूटन की बातें नहीं माना। अब जब न्यूटन की कोई बात नहीं मानी तो न्यूटन जब घर आए तो न्यूटन को एक मैथमेटिशियन मिला जिसका नाम था, क्या नाम था उसका, कॉची। कॉची ने न्यूटन से कहा यार न्यूटन देखो यार ये मैथ वाले तुम्हारी बात सुनेंगे नहीं। न्यूटन ने कहा हाँ यार हमारी बात सुन नहीं रहे। उन्होंने कहा तुम उन्हीं से उनकी बात पूछ लो। फिर न्यूटन आए मैथ वालों से कहा भैया ये क्या है, तो मैथ वालों ने कहा ये क्या है। उन्होंने न्यूटन ने कहा कि ये क्या लिखा हुआ है 0.00000001। तो मैथ वालों ने कहा ये जीरो है, तो इतनी छोटी वैल्यू हम जीरो मान लेते। मैं न्यूटन का सोच लो, कहे हाँ जीरो मान लेते। क्या न्यूटन ने कहा ये जीरो नहीं है ना। मैथ वालों ने कहा नहीं जीरो तो नहीं है लेकिन इसको हम जीरो मान लेते। क्या अच्छा, क्या इसका मतलब 2 प्लस, तो इन्होंने कहा इसकी वैल्यू 2 होगी, ये बहुत छोटी संख्या है। न्यूटन ने कहा ठीक है। न्यूटन ने कॉची ने कहा था इन्हीं से पूछना यही बताएंगे। न्यूटन ने कहा ठीक है ये जो जीरो तुम कह रहे हो अगर इस जीरो को मैं ऐसे लिख दूं तब। न्यूटन ने कहा अगर इस जीरो को मैं ऐसे लिख दूं तब ये जीरो लोगे। इसको बटे में लिख दिया हमने। मैथ वालों पागल हो गया, इसको कैसे ले लेंगे। न्यूटन ने कहा इसको बटे में ले लिया। अब बताओ अब ये जीरो है। मैथ ना 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 अब जीरो नहीं है, अब तो ये बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी। न्यूटन का देखा यही कह रहे थे। मतलब कहने का ये था बेटा कि ये जो h टेंजिंग टू जीरो है, ये t टेंजिंग टू जीरो जो है बेटा, ये बेटा जीरो होने की कोशिश कर रहा है। ये क्या कर रहा है, जीरो होने को, इज ट्राइंग टू बी अ जीरो। मेरे पास एक बार मैं देख रहा, मेरा एक दोस्त था, मेरे दोस्त ने मुझको लिखा क्या सुमित सर 12.999999 लिख दिया। अब मैं देखा, मैं ये क्या लिख दिया, पागल वागल है क्या, दिमाग सही में ये क्या लिख दिया। फोन लगाया, मैं दिमाग सही है तुम्हारा, कहते क्या लिख के भेजे हो। कहा अरे पढ़ो पढ़ो ये क्या है, समझो समझो। मैंने कहा यार दिमाग सही है तुम्हारा, कहते ये क्या लिख दिया 12.999999। तो कह रहा है तेरा होने लगा हूं, मगर मारूंगा कंटाप अगर छपरी वाली हरकत किए तो है। कह रहा तेरा होने लगा हूं, मगर बहुत सही बेटा, सही रास्ते पे जा रहे तुम, कभी भगवान तुम्हारा भला करे, दूसरे न्यूटन बन रहे तुम। न्यूटन ने भी कभी कभी ऐसा ही किया था कि भैया t टेंजिंग टू जीरो, तो न्यूटन ने कहा जीरो होने लगा हूं, है ना, समझ पा रहे। तो भैया न्यूटन ने कहा था t टेंजिंग टू जीरो मतलब t जीरो होने लगा है, लगभग जीरो होने वाला है, जीरो तो नहीं हुआ है। समझ गए, समझ पा रहे, बात समझ पा रहे। न्यूटन ने क्या कहा कि जो ये t की वैल्यू है ये लगभग जीरो हो रही है, जीरो होने की कोशिश कर रही है लेकिन जीरो हुई नहीं। तो बेटा मैक्सिमम जगहों पे t टेंजिंग टू जीरो को हम लोग जीरो ही लेंगे। अब बेटा अगर मुझे संतत चेक करना है तो मैं क्या करूंगा, देखो बेटा इसके दो तरीके,